ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हटके ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। मुंबई के ऊपर का आज तक का सबसे बेस्ट गाना जो रफ़ी साहब ने गाया है। लेकिन आपको अचरज होगा, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आज भी अगर उन इवेंट्स के बारे में और उन जगहों के बारे में बात करें तो पहला गाना सामने आता है वो सिर्फ रफ़ी साहब का ही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। आज हम रफ़ी साहब के एक बड़े मज़ेदार पहलू के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जो CID फिल्म का गाना था जो 1956 में आई थी। ओपी नैयर साहब का म्यूज़िक, मजरू साहब ने लिखा हुआ गाना जो जॉनी वॉकर साहब के ऊपर पिक्चराइज्ड किया गया। वो गाना आज भी मुंबई के बारे में हम बात करते हैं, अभी तो मुंबई कहते हैं, पहले बॉम्बे कहा करते थे, तो उसके लिए जो बात करते हैं वो सबसे बेस्ट गाना था। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती। अभी देखिए, एक रिवाज है कि 1 अप्रैल को ऑल फूल्स डे, अप्रैल फूल करते हैं एक दूसरे को, वो जैसी एक ट्रेडिशन होती है फूल बनाने की। अब हिंदी फिल्मों में एक फिल्म आई थी जो 1964 में आई थी जिसका नाम ही था अप्रैल फूल, जिसमें विश्वजीत और सायरा जी थे। अब उस फिल्म में एक गाना था, इसका म्यूज़िक शंकर जयकिशन साहब ने दिया था और हसरत जयपुरी साहब ने इस गाने को लिखा था और रफ़ी साहब ने उसको गाया था। लेकिन आज भी अगर आप अप्रैल फूल के दिन आप किसी को एक अप्रैल फूल करते हैं और अगर आपको गाना गाना होता है तो आप सिर्फ वही गाना गाओगे। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, मेरा क्या कसूर, ज़माने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। मतलब इतने साल हो गए हैं, फिल्मों में इतने गाने आए हैं, लेकिन अप्रैल फूल, अगर हम अप्रैल फूल के बारे में बात करें तो बस यही रफ़ी साहब का गाना बचता है और हम वही गाते हैं। एक ऐसी ओकेजन के बारे में बात करते हैं और वो है हमारा बर्थडे। अब बर्थडे को लेके भी काफ़ी सारे गाने हिंदी फिल्मों में बनाए, लेकिन आज भी अगर आप देखोगे कि अगर बर्थडे है किसी का और कोई गाना या तो बजना है या तो आपको गुनगुनाना है, तो वो होता है फ़र्ज फिल्म का 1967 में जो आई थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का म्यूज़िक और आनंद बख्शी साहब ने लिखा हुआ वो गाना जो रफ़ी साहब ने गाया था। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हज़ारों साल, ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता। वो अभी सुनीता को आप जो नाम चेंज करके आप जो बोलना चाहते हो आप बोल देते हो, लेकिन गाना आप वही रफ़ी साहब का जो जीतू जी ने गाया था पियानो पे, वो ही आज भी इतने सारे गानों में अगर आप हैप्पी बर्थडे टू यू अगर हम बोलना चाहते हैं तो हम रफ़ी साहब का गाना गाते हैं। अब चलते हैं, जैसे मैंने बॉम्बे के बारे में कहा प्लेस, वैसे ऐसे कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। अब दिल्ली का कुतुब मीनार में इतना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। अब एक फिल्म तेरे घर के सामने जो आई थी, जो गोल्डी साहब ने डायरेक्ट की थी, देव साहब और नूतन जी उसमें थे। अब उसमें एक गाना पिक्चराइज हुआ था जो कुतुब मीनार के अंदर पिक्चराइज हुआ था। अब उसको ऑफकोर्स उन्होंने स्टूडियो में भी थोड़ा पिक्चराइज किया था, थोड़ा कुतुब मीनार के अंदर पिक्चराइज किया था, लेकिन वो नॉवेल्टी थी कि कुतुब मीनार के अंदर पिक्चराइज हुआ है। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, जो रफ़ी साहब ने बहुत ही खूबसूरत मेलोडियस रोमांटिक गाना जो रफ़ी साहब ने गाया हुआ था और उसको पिक्चराइज भी बहुत खूबसूरती से गोल्डी साहब ने किया था। लेकिन अगर हम कुतुब मीनार और कुतुब मीनार के अंदर के सॉन्ग की बात करें तो पहला गाना यही आता है, शायद एक ही गाना आता है, वो है दिल का भंवर करे पुकार। ताजमहल, अब ताजमहल नाम की एक फिल्म भी बनी थी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन हम उस गाने की बात नहीं कर रहे। वो तो खैर उस वक्त उस गाने में ताजमहल बना नहीं था, वो रोमांटिक गाना था। लेकिन ताजमहल को बैकड्रॉप रखते हुए अगर कोई गाने हम याद करते हैं तो सबसे ऊपर जो गाना हमें याद आता है वो फिल्म लीडर का 1964 में जो बनी थी, दिलीप साहब और वैजयंती माला जी, जिसमें नौशाद साहब का म्यूज़िक था और शकील बदायूनी साहब ने इसके गाने लिखे थे और वो बेहतरीन रोमांटिक ड्यूएट। और ताजमहल के बैकड्रॉप पे वो जो शाम के टाइम पे और झरने और वो ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड गाना, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो ताजमहल के ऊपर आज भी हम अगर गाने देखते हैं तो वही सबसे पहले गाना हमारे सामने आता है जो रफ़ी साहब ने फिर से एक बार गाया है। अभी ये हुए प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस
या टूरिस्ट इम्पोर्टेंस इन इंडिया। अब इंडिया के बाहर की बात करते हैं। अब इंडिया के बाहर की बात करते हैं। एक रंगीन शहर पेरिस, पेरिस को लेके कौन सा गाना, तो हम सब जानते हैं 1967 में जो फिल्म आई थी शम्मी कपूर और शर्मिला जी की, एन इवनिंग इन पेरिस, जिसमें फिर से एक बार शंकर जयकिशन साहब ने म्यूज़िक दिया था और हसरत जी ने वो गाना लिखा था, अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की ये रंगी शाम, देखो 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 एन इवनिंग इन पेरिस। और जो स्टाइल में रफ़ी साहब ने वो गाना गाया था, 3 अंतरे है जो पिक्चर के स्टार्ट में ही वो टाइटल्स के टाइम पे वो गाना आ जाता है, और इतना खूबसूरत गाना पेरिस को लेके। अगर आज हम भी किसी गाने के बारे में पेरिस का जिक्र करना चाहते हैं तो हम एन इवनिंग इन पेरिस बोलते ही हैं, और ये रफ़ी साहब का गाना तो होना ही है। अब और एक देश के बारे में बात करते हैं, कंट्री के बारे में, और जो बहुत ही मॉडर्नाइज्ड और एक कमाल की मिसाल है उस कंट्री के बारे में, वो है जापान। अब जापान को लेके एक फ़िल्म आई थी 1966 में, लव इन टोक्यो, जिसमें जॉय मुखर्जी साहब थे और आशा पारेख जी थी, और उसमें शंकर जयकिशन साहब का म्यूज़िक और हसरत जयपुरी साहब ने गाने लिखे थे। उसमें एक गाना है जो जॉय मुखर्जी के साहब के ऊपर पिक्चराइज़ किया था, रफ़ी साहब ने गाया था, जो स्टार्ट ही जापान लव इन टोक्यो, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, जापान लव इन टोक्यो। मतलब और वो पूरा ये टोक्यो की गलियों में और वो सारे एक्सटीरियर शूटिंग पूरी आउटडोर में वो गाना पिक्चराइज़ किया गया था। टोक्यो कौन से गाने पे आता है, तो सिर्फ एक ही गाना आता है, और इतना खूबसूरत गाना जो रफ़ी साहब ने गाया हुआ था। चाहे वो एक कोई स्पेशल इवेंट्स हो, या चाहे वो कोई प्लेसेस ऑफ या तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो ओवरसीज़ हो, ये सारी जगहों पे ये ऐसी क्या चीज़ है रफ़ी साहब के गानों में कि हम इन सारी चीज़ों को लेके सिर्फ उनके गाने के बारे में ही सोचते हैं, ना एक उसके पहले के कोई गाने, ना बाद के कोई गाने हमें याद आते। मैंने ये सारे गानों की यूट्यूब लिंक्स शेयर की हुई है, तो ऐसे ही चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। पसंद आता है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हाफ टिकट म्यूज़िक को, और आपका होस्ट मिलिंद आपके साइन ऑफ करता है। थैंक यू वेरी मच।